वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी उस पर कॉमेंट करना चाहें, जितनी चीज़ें आ रही होती हैं जो हम उसमें क्लिप्स भी शेयर कर रहे होते हैं वो आप शेयर भी कर सकते हैं, आगे तक लोगों से वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा भी सकते हैं। स्क्रीन पे मौजूद है जी उठा पाकिस्तान, आप फेसबुक पे सर्च करेंगे, इस पेज को फॉलो कीजिए। कमेंट भी आप यहाँ कर सकते हैं, हमसे आपकी कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी हो सकती है। सो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी जो मेहमान, और अक्सर मैं सोचती हूँ कि माउंटेनियर्स वो लोग जो चोटियाँ सर करते हैं बड़े बड़े पहाड़ों की, और इसको एज प्रोफेशन लेके चलते हैं, तो उनका ये प्रोफेशन उनको कैसा लुत्फ देता है और किस तरह उनकी ज़िंदगी के मामलात को पूरा करता है। तो आज ये सब भी जानेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हमारे साथ माउंटेनियर मौजूद हैं वो 2010 से इस फील्ड को अपना पैशन एंड प्रोफेशन बनाकर चल रहे हैं, और इसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस और बहुत सी बातें जो जब उनसे बात करेंगे आपके सामने आएंगी। हमारे साथ वाजिदुल्लाह नगरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा मेरी कोई अचीवमेंट होती है तो आप अपने चैनल पे यहाँ पे हमें बुलाते हैं, तो हमारी प्रमोशन कहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और बात यही है कि हमारा फोरम हमारे हर पाकिस्तानी के लिए, हमारे लोगों के लिए, और हम समझते हैं कि जहाँ कहीं आप लोगों की कोई अचीवमेंट है या टैलेंट है तो वो इस फोरम से उजागर होना चाहिए। अब वाजिदुल्लाह साहब ये बताइए, क्योंकि अक्सर माउंटेनियर्स को मैंने इंटरव्यू किया है आपसे, आपका तो एक टाइम गुजर चुका है अब, तो ये प्रोफेशन आपने सोचा हुआ था बचपन से? क्योंकि बचपन से लोग सोचते हैं ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, बचपन से तो नहीं। मतलब इस माउंटेनियरिंग के बारे में मुझे कम से कम मुझे नहीं पता था ये माउंटेनियरिंग क्या होता है, लेकिन रिलेटेड था गांव के हिसाब से, शिकार पे जाना, मतलब पहाड़ों के साथ था। उसके बाद हम लोग कराची शिफ्ट हो गए, यहाँ आ गए। यहाँ आके तकरीबन 2007 में हमें यहाँ से गया जाकर दोबारा, जब मैंने देखा नहीं मैं हम कर सकते हैं ये चीज़, क्योंकि हमें चलने फिरने में, पहाड़ चढ़ने में कोई इतना मसला नहीं होता। यहाँ से कराची से अगर आप लोग आते हैं तो उस पहाड़ पे चलने के लिए भी थोड़ा सा मसाइल होता है, लेकिन हम उन चीज़ों से हमें आता है वो उस तरह हमारे लिए मसला नहीं होता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये काम करना चाहिए। तो ये सीखने के लिए फिर काफ़ी मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आज यहाँ। अच्छा, वैसे करना क्या था? या अम्मी अब्बू की भी तो ख्वाहिश होती है ना कि बड़े होके ये करना वो करना। नहीं, कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ। अच्छा, हाँ बताइए। यहाँ पे कराची में जब मैं था कुकिंग करता था। अच्छा। अपना घर, मतलब हालात ऐसे थे कि अब बड़ी मुश्किल से अपना घर संभालना पड़ता था। तो फिर 2007 में मैं यहाँ से गया। जाने के बाद फिर यही काम सीखने के लिए उस कुकिंग को मैंने नहीं छोड़ा। कुकिंग भी करता रहा और साथ में क्लाइंबिंग भी सीखता रहा। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दी है, अपने ऊपर मैंने वो ट्रेनिंग के लिए लगाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जुनून। तो बच्चे और बेगम जो है वो नाराज़ हैं अब आपसे या खुश हैं? नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खुश है। शुरू में काफ़ी तकलीफ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है। सारे मामला ठीक हो गए। सारे मामला ठीक हो गए। तो ये, क्योंकि मुझे इस बात पे हैरत होती है वाजिदुल्लाह साहब, क्योंकि हमारे हम देखते हैं कि लोग पैशन में तो ही करते हैं। आप गए और आपने ये चोटियाँ सर की और सारा कुछ, लेकिन आपने इसमें इतना सेक्रीफाइस किया। एक छोटी सी झलक आपने बच्चों के हवाले से अभी बात की, फिर आपका एक अंगूठा भी उसके जी लास्ट ईयर रकापोशी पे हमारे साथ एक हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। छोटा सा भी कहेंगे, बड़ा सा भी कहेंगे। हम क्लाइंबिंग कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह समिट हो गया। समिट के बाद दूसरे दिन जब हम नीचे आ रहे थे तो एकदम से मौसम ख़राब हुआ। फिर हम लोग स्टक हो गए 3 से 4 दिन। तो चौथा दिन फिर चीज़ें थी हमारे पास, टेंट वगैरह, फूड वगैरह था, हम सेफ थे। लेकिन चौथे दिन हमने डिसेंड किया तो नीचे से फिर हेली ने हमें उठा लिया। अच्छा। काफ़ी नीचे से हेली ने उठा लिया वहाँ से। उस दौरान मुझे फ्रॉस्ट बाइट हुआ था, तो मेरा दाएं पैर का वो एक जो अंगूठा है वो हल्का सा कटा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब ये सारी चीज़ें भी तो होता है। ये सब आपने बेयर किया अपने इस शौक की खातिर। बिल्कुल। तो इसमें आपका किचन भी तो चल रहा है, आपका मामलात ज़िंदगी के चल रहे हैं, तो माउंटेनियरिंग से वो कैसे पॉसिबल हुआ? एक्चुअली जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे साथ साथ मैं कुकिंग करता था, वहाँ से मेरा घर चलता था। सही, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं मुकम्मल इस फील्ड में आया तो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़े हुए, क्योंकि वो जो कुकिंग करता था वो मेरा चला गया। फिर क्लाइंबिंग के अंदर आ गया। आने के बाद फिर कोशिश की, फिर सोचा कि नहीं मैं क्लाइंबिंग क्यों कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने फिर एक
نام دیا کہ اپنا پروجیکٹ بنایا، بنا کے پھر لوگوں کے پاس گیا، ان کو موٹیویٹ کیا کہ نہیں میں اس لیے کلائمبنگ کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں کلائمبنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ نارتھ کے اندر ہماری ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے کلائمبرس کی، جی تو ان کی پرموشن چاہتا ہوں میں، ان کو پراپر طریقے سے مطلب سکھانے کے لیے دنیا کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک چیز دوسرا گلوبل وارمنگ پہ تو اتنا میرا پروجیکٹ تو وہ نہیں ہے، لیکن اس سال جو چیز ہم نے K2 پہ دیکھا ہے، جو دوسرے پہاڑوں پہ بھی ہے، تو کافی ان کے روپس، اچھا اوپر جو سامان جو کافی عرصے کا جو بکھرا پڑا ہے، وہ بھی ایک درد رکھنے والی کہانیاں ہیں. جی یہ منظر میں نے بھی دیکھا تھا کہ وہاں پر کافی کچرا ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. نہیں یہ کافی عرصے سے ہے، لیکن کوئی آج تک اس کے اوپر کسی نے بات کی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو جمع ہوا کچرا ہے وہ آج کا تو نہیں ہے. اس سال ٹھیک ہے لوگ بہت زیادہ تھے، کلائمبرز بہت زیادہ آئے ہوئے تھا، اس سال بھی تھا، لیکن پچھلے کئی سالوں سے وہ ٹینٹ نیچے دبے میں، نیچے وہ EPI گیسز دبے میں، اچھا دنیا جہاں کا روپ میں نے دیکھا تھا چپس کے جو ریپرز ہوتے ہیں، پلاسٹک کی چیزیں، کیونکہ پلاسٹک بڑی مشکل سے کنزیوم ہوتا ہے نا، وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتا اس طرح سے. سو وہ تمام چیزیں اسی طرح، وہ منظر میں نے دیکھے تھے سوشل میڈیا پہ جس میں بہت زیادہ ایسے لگ رہا تھا کہ گندگی ہے. جو آپ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا وہ شاید اوپر سے اٹھا بھی لیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں کلائمبنگ کے لیے اوپر جاتا ہوں، اگر میں 75 kg وزن لے کے آتا ہوں تو جو میرا کچرا بنتا ہے 10 kg تو مجھے واپس لے کے آنا چاہیے، لیکن اوپر سے ہم لوگ کچھ بھی نہیں لے کے آتے ہیں، دائیں پھینک دیا، بائیں پھینک دیا، سارے یہی کرتے ہیں. تو میں بیسیکلی یہی چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی چیک ان بیلنس ہو. بات تو کرتے ہیں، حل بھی دے نا ساتھ میں. اچھا پوری دنیا میں آپ کو ظاہر ہے یہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ کو اندازہ ہوگا، جیسے میں نے تو اس طرح کی ماؤنٹینئرنگ میں نہیں، لیکن جو لوگ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر کسی بھی ماؤنٹین پہ جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی پولیس ہوتی ہے، وہاں پر بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ تو خیر بہت اونچی پیکس ہیں، تو یہاں کیا حل ہو سکتا ہے اس کا؟ یہاں پہ ایک زمانے کے اندر یہاں پہ ہوتا تھا کہ اگر میں کوئی چیز اگر 100 میٹر روپ لے کے جاتا ہوں تو میں بونڈ تھا، وہ واپس لا کے میں نے وہ جمع کرانا ہوتا تھا، نیچے دکھانا ہوتا تھا، نیچے کوئی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ میں نے گندگی نہیں کی. اگر ایک ٹین کا ڈبہ ہوتا تھا وہ بھی واپس جمع کرانا ہوتا ہے. جب سے ہم نے کلائمبنگ سٹارٹ کی ہے یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں، نہیں ہوئی ہیں. ہم بس اسی طریقے سے جیسے یہاں پہ کسی روڈ کے اوپر ہم پھینکتے ہیں، یہی عادت ہماری ہے اور ہم کرتے ہیں. اور یہ جو اوپر والا جو کچرا ہے یہ ہمارے پاکستانی کلائمبرز کا کچرا تو نہیں ہے. کتنے پاکستانی کلائمبر جاتے ہیں سال میں 3 4 5، باقی جو انٹرنیشنل جو کلائنٹ آتے ہیں یہ سارا ان کا کچرا پڑا ہوا ہے. انٹرنیشنل ویسے ہمارے پاس فٹ فال اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. نیپال سے تو خالی اس سال K2 پہ تقریباً 98 بندے تھے. اچھا، ہاں مطلب وہ ان کو ہم یہاں کے لوگ کلائنٹ، یعنی یہ پوچھنے کا میرا مقصد یوں ہے کہ اگر ہم ٹورزم کو زیادہ فوکس کریں ان ایریاز کی، اور یہاں صفائی ستھرائی کا انتظام ہو، بہتر طریقہ کار ہو، اٹریکشنز ہوں، تو ٹورسٹ ہمارے پاس آ سکتا ہے اور زر مبادلہ بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے. بالکل آ سکتا ہے. ابھی ہسٹری میں میرے خیال سے اس سال جتنا K2 لوگوں نے K2 کلائمب کیا، میرا خیال پاس میں جب سے کلائمبنگ سٹارٹ ہوئی K2 پہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی 350 400 بندوں نے سبمٹ کیا ہے. اس سال ہی تقریباً 150 بندوں نے سبمٹ کیا. تو ٹورزم ہمارا بڑھ رہا ہے. تو جب اور اس کو کمرشل بھی کر رہے ہیں، پیکس کو کمرشل بھی کر رہے ہیں، تو خدا رہا اس کے لیے کوئی سسٹم بنا دیں، مطلب کوئی نظام کریں، ادروائز بہت ہی حالات. ہاں پھر تو یہ یہاں کوئی آئے گا نہیں نا، پھر تو کوئی جانا نہیں چاہے گا. کیوں جانا چاہیں گے؟ بالکل ظاہر بات وہ ہے. اور اس ٹھنڈ میں تو میرے خیال میں چیزیں جم بھی جاتی ہیں، پھر وہ گندگی بہت زیادہ ہو جاتی ہوگی. جو ابھی جو ہم جہاں کیمپس کے اندر ٹینٹ لگاتے ہیں، ہمارے جو ساتھی ہمارے ساتھ اوپر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، بلکہ سوشل میڈیا پہ دنیا کی تصویریں آئی ہوئی ہے. تو کم از کم 2 میں 3 کے اندر جب ٹینٹ لگاتے ہیں تو ہم نیچے کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی جگہ پلین کرنے کے لیے، وہ نہیں ہوتا. نیچے 8 سے 10 ٹینٹ نیچے جمے ہوئے ہیں. Oh my God. جمے ہوئے، بڑی مشکل سے اس کو تھوڑی سی برابر کر کے وہاں پہ وہ ٹینٹ لگاتے ہیں. وہ آج کا ان چیزوں کو بہتر ہونے کی ضرورت. بہتر ہونے کی ضرورت. اچھا اب کوکنگ کرتے ہیں ویسے اب آپ یا نہیں؟ نہیں ابھی
कुकिंग तो मैं मतलब शौक से करता हूँ, लेकिन अभी टाइम उस तरफ नहीं आता है। जब जाते हैं आप नहीं माउंटेन नहीं, साइड, बिल्कुल जब करता करते हैं हूँ, बिल्कुल करता तो हूँ। आपकी कोई ऐसी डिश है जो आपके जो लाइक माइंडेड लोग हों या जो अक्सर लोगों को पसंद आती है, आप बनाते हैं पहाड़ों में? मेरी सुशी बड़ी ज़बरदस्त ओह है। रियली? हाँ, अच्छा। मैं जापानीज कुकिंग थोड़ा जानता हूँ, तो मेरी सुशी बड़े तो लोग। कॉन्टिनेंटल फूड में आपका ज़्यादा रुझान है? बिल्कुल अच्छा, तो वो सुशी बनाते हैं आप ऊपर? बना लेते हैं ओके। चीज़ें बना। जैपनीज़ में के साथ काफ़ी काम किया मैंने, तो जब जैपनीज़ आते हैं तो उनके पास चीज़ें वो लेके आते हैं अपनी चीज़ें, तो फिर मैं बनाता हूँ, फिर बड़े शौक से खाते हैं। बाकी बेस कैंप के अंदर जब होते हैं तो मैं अमूमन खुद ही कुकिंग करता हूँ। कोई पाकिस्तानी चीज़ भी बनाते हैं हाँ, कभी? बनाते हैं पाकिस्तानी चीज़ें भी, बिरयानी, कढ़ाई, इस तरीके से सारी चीज़ें तो बनाते हैं। खाने पीने का कोई ऐसा मसला नहीं होता जब आप बेस साथ कैंप हो में, तो फिर तो कोई हाँ बेस कैंप के अंदर कोई मसला नहीं है। इस साल ये काफ़ी मतलब मैं खुद कुकिंग कर रहा था, इधर उधर के जितने भी यार दोस्त थे मेरे कैंप पे काफ़ी रश होता था, हालांकि कुक था हमारे पास, सारा कुछ था। सही। तो मैंने कहा यार मैं भी कुक हूँ, आप आराम कर लो, मैं बनाता हूँ बेस कैंप में खाने। तो काफ़ी चीज़ें इस दफ़ा मैंने बनाई इधर। अच्छा, इस तरह की कैंपिंग के लिए और इस तरह की एक टूर के लिए जो लोग शौक में जाते हैं उनको आप कोई मशवरा देना चाहेंगे कि खाने पीने का, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है पाकिस्तान में फेस्टिविटी का मतलब है खाना, अब घूमने फिरने का मकसद भी है खाना, अब जो आपने जहाँ खुश होना है वहाँ आपने खाना है। ट्रैकिंग पे अमूमन जो ट्रैकिंग जो है यहाँ पे, ये इसीलिए कास्ट आता है, बहुत महंगा इसको इसीलिए कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आप K2 बेस कैंप के लिए जाते हैं तो लोग आपको लेके जाएंगे 1.5 लाख रुपए में भी लेके जाएंगे, आपको 7 लाख रुपए में भी लेके जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो जाहिर सी बात है जब 1.5 लाख में लेके जाएंगे तो वो 1.5 लाख के हिसाब से सर्विसेज देगा। 7 लाख में जाएंगे तो आपको टॉयलेट टेंट मिलेगा, टेबल कुर्सी मिलेगा, मेस टेंट मिलेगा, किचन टेंट मिलेगा, शावर टेंट मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये सर्विसेज आप लोग भी प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अगर कोई जाना चाहे तो उसको आप ये कर सकते हैं। अच्छा, उसमें फिर कैटेगरीज है कि एक बंदा कहता है यार मैंने 1.5 लाख ही देना है, तो उसके लिए फिर वो सर्विसेज कम हो जाते हैं, टेबल कुर्सी नहीं देते हैं उसको, फिर उसको ज़मीन पे नीचे बिठाते हैं तो सही, तो जाहिर है टॉयलेट टेंट नहीं देते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं। खैर, वक्त हमारा यहाँ आपके साथ ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट आपकी कौन सी क्लाइंबिंग है? मैं एवरेस्ट पे जाना चाहूँगा, जाने की प्लान में हूँ, और उसमें और कराची से काफ़ी सपोर्ट भी हो रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे स्पॉन्सर जो है वो कराची से ही हो रहा है, माशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच अगेन आपको बुलाने के लिए। आखिरी में मैं एक छोटी सी एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारी छोटी सी एक कम्युनिटी है, हम सेफ़ नहीं है, हमारा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। तो जब हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो शायद हम खुल के क्लाइंबिंग कर सकें, तो यही पैगाम है। ये बात सही है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दैट, थैंक यू सो मच वंस अगैन। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और कंटिन्यू करते हैं।